हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक सरल अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आय का वर्तुल प्रभाव। प्रभाव यानी कि फ्लो, इसके संदर्भ में बात करेंगे। आय का वर्तुल प्रभाव को समझने से पहले हम इसकी कुछ शर्तें जान लेते हैं कि इसकी क्या शर्तें हैं। इसमें जो सबसे पहले शर्त है वो ये है कि इसके तहत लोग बचत नहीं करते हैं, यानी कि जितनी आय प्राप्त करते हैं वो सभी व्यय करते हैं। किसी भी प्रकार का बचत नहीं होता है और ना ही किसी भी प्रकार का टैक्स लिया जाता है। और ना ही टैक्स फर्द पे लिया जाता है और ना ही परिवार पे लिया जाता है, क्योंकि सरकार नहीं है और ना ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो इस तरह से ये शर्तें हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आय का वर्तुल प्रभाव क्या है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, एक और परिवार है और एक और फर्म है। परिवार यानी कि यहां पर परिवार से अभिप्राय है कि किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश में रहने वाले समस्त लोग, उसका अभिप्राय है परिवार से। दूसरी और फर्म यानी कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने वाली फर्म है, समस्त फर्म है, वो है फर्म। किसी भी फर्म को स्थापित करने के लिए कुछ साधन की आवश्यकताएं होती है। वो आवश्यकताएं जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, इनके माध्यम से ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो सकता है और फर्म स्थापित हो सकती है। ये सेवाएं किनके पास होगी? ये सेवाएं परिवार के पास होगी, यानी कि ये सेवाएं परिवार के पास उपलब्ध होगी। तो इस तरह से जो सबसे पहले फर्म है, फर्म की स्थापित करने के लिए, यानी कि फर्म को स्थापित करने के लिए इन सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो फर्म इन सेवाओं की मांग करता है परिवार से, क्योंकि परिवार के पास ये सेवाएं उपलब्ध होती है। परिवार, जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, परिवार इन सेवाओं को फर्म को प्रदान करता है, यानी कि आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है फर्म को प्रदान कर दी। अब इसके बदले में फर्म कुछ भुगतान करेगा परिवार को। ये सेवाएं होगी जिसके बदले में भुगतान किया जाएगा फर्म के द्वारा, जिसमें कि या तो भूमि होगी या भवन होगा, इसके बदले में किराया दिया जाएगा, और श्रम के बदले में मजदूरी दी जाएगी, और पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाएगा। और साहस, यानी कि जो फर्म है, फर्म को चलाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, यानी कि जो फर्म को चला रहा है, उत्पादित कर रहा है वस्तु और सेवाओं का, तो वो भी किसी न किसी परिवार से आ रहा होगा। तो यानी कि जो साहस लगा रहा है इस फर्म में, उसको लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से फर्म ने इन सेवाओं के बदले में भुगतान दिया परिवार को, क्योंकि परिवार ने सबसे पहले ये सेवाएं दी फर्म को, जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। अब जब भुगतान किया गया परिवार को, तो इससे परिवार के पास आय मिल गई, यानी कि आय अर्जित हो गई। और दूसरी ओर जो फर्म है, फर्म ने इन आर्थिक सेवाओं से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया। यह स्पष्ट हो गया, यानी कि एक और परिवार के पास आय अर्जित होगी, दूसरी ओर फर्म ने इन आर्थिक सेवाओं से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर दिया। अब जो परिवार है ये क्या करेगा? जो ये आय प्राप्त है, इस आय को व्यय करेगा फर्म को, और फर्म परिवार को वस्तु और सेवाएं प्रदान करेगा जो इसने उत्पादित की गई। यानी कि परिवार ने व्यय किया फर्म को, और फर्म ने जो वस्तु और सेवाएं थी उत्पादित की थी फर्म ने, वो सेवाएं प्रदान करेगा परिवार को। तो इस तरह से परिवार फर्म को सेवाएं देता है और फर्म वस्तु और सेवाओं का उत्पादन परिवार के लिए करता है। यानी कि परिवार, यानी कि जैसा हमने समझा कि इस समस्त अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग, उसको कहा गया परिवार। यहां पर हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं, ये किसी व्यष्टिगत दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक समष्टिगत दृष्टिकोण से कर रहे हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। तो इस तरह से जो फर्म है, फर्म उत्पादन करती है परिवार के लिए
और परिवार अपनी सेवाएं देता है फर्म को। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी कि यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रवाह में एक बिंदु में वृद्धि होने पर सभी स्तरों में वृद्धि होती है। वो कैसे वृद्धि होती है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। वो कैसे वृद्धि होती है, यानी कि परिवार ने अधिक व्यय किया तो इससे क्या होगा, फर्म को अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। अधिक उत्पादन के लिए क्या आवश्यकता होगी, फिर से उन्हीं आर्थिक सेवाओं की अधिक आवश्यकता पड़ेगी जो कि पहले फर्म को स्थापित करने के लिए जरूरी थी, जिसमें कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, इनकी आवश्यकताएं पड़ेगी। इनकी आवश्यकता होगी तो अगर फर्म इनको प्रदान करेगा परिवार से, तो परिवार को इसके लिए भुगतान किया जाएगा। यदि भुगतान किया जाएगा तो भुगतान से परिवार की आय में फिर से वृद्धि हो जाएगी। यानी कि फिर दोबारा व्यय में वृद्धि होगी। अगर व्यय में वृद्धि होगी तो फिर से उत्पादन को बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ेगा तो परिवार की आय में वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये निरंतर चक्र चलता रहता है। अर्थात एक बिंदु में वृद्धि होने पर सभी बिंदुओं में, सभी स्तरों में वृद्धि होने लगती है। वो क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि लोग बचत नहीं करते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का टैक्स लिया जाता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। जो भी क्रय विक्रय आर्थिक गतिविधियां होती है वो एक अर्थव्यवस्था में होती है। तो इस तरह से एक बिंदु में परिवर्तन होने पर, एक बिंदु में वृद्धि होने पर सभी बिंदुओं में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें लीकेज नहीं होता है। इसमें जो भी गतिविधियां होती है वो एक अर्थव्यवस्था में होती है, किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होता है। तो इस तरह से आज हमने ये समझने का प्रयास किया आय का वर्तुल प्रभाव। तो हमने इस तरह से इसको समझ लिया। तो इस तरह से आपका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।